नमस्कार दोस्तों, आपका राजनीति तंत्र को बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे आज़ाद समाज पार्टी की। आज बात करेंगे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की। आज बात करेंगे जो घटनाक्रम बीएसपी के साथ, रणनीति के साथ और राजनीति के साथ किया जा रहा है, वो अलग तरीके के बहुजन समाज पार्टी को ख़त्म करने की इरादे और विचार के साथ। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सभी घटक परिस्थितियों में उनको जाना जाता है और दलितों के नए रूप में उनको जाना जाता है। दलित समाज का नए हितैषी माना जाता है और उसके आधार पर ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद बने, जो कि पिछले दौर में चंद्रशेखर का जो बैकग्राउंड बताएं तो बहुजन समाज पार्टी को चंद्रशेखर आज़ाद के ही वजह से ही नुकसान पहुंच रहा है। आज बात करें जो कि बहुजन विचारधारा की, तो बहुजन विचारधारा को तो कोई भी पार्टी फॉलो नहीं कर रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अभी तक विचारधारा को फॉलो करके चल रही है और आज़ाद समाज पार्टी तो नहीं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं किया जा रहा जो कि जनता की भलाई के लिए हो। हमने ग्राउंड रिपोर्ट देखी नगीना की। नगीना लोकसभा सीट पर जीत तो गए, लेकिन वहाँ के लोग अब भी जो काम से निरस्त हैं। अपनी सभी राजनीतिक दल जब सत्ता में आ जाते हैं तो कोई भी काम जनता के लिए नहीं करते, जबकि बीएसपी सत्ता में आई तो अपने लिए कम और जनता के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ करके दिखाया और किया भी। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिराने के लिए, जैसे कि उम्र डलती जा रही है बहुजन समाज पार्टी की बसपा सुप्रीमो मायावती की, उसी तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद दलितों के अंदर पैंट बनाने में और मजबूती रखने में कामयाब होते दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा चंद्रशेखर आज़ाद ही बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2022 की बात करें तो, पिछले दौर की बात करें तो 2022 में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अखिलेश यादव से हाथ मिलाने की कोशिश की। उसके बाद में जो चंद्रशेखर आज़ाद और जो अखिलेश यादव के गठबंधन की चर्चा चलने लगी, लेकिन अखिलेश यादव ने मना कर दी। उसके बाद में 2024 में फिर ऐसा ही फिर हुआ। फिर उसके बाद में 2024 में भी गठबंधन करने की कोशिश की। जो 2024 के चुनाव में गठबंधन कर अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आज़ाद अलग तरीके का सिस्टम बनाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद जो राजनीति और राजनीति में फेरबदल हुआ वो सबको देखने वाला और समझने वाला हुआ। आपको बता दें कि 2024 के अंतर्गत जो कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन हुआ और इंडिया अलायंस में एक अलायंस बना, जो इंडिया के नाम से गठबंधन बना, और ये गठबंधन कामयाब भी हुआ, जो यूपी के अंदर पूरी 37 नहीं 42 सीट जीत कर गया। बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद को अखिलेश यादव ने 2024 में भी फिर नकार दिया, फिर उनसे हाथ मिलाने से मना कर दिया, गठबंधन करने से मना कर दिया। तब भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। आज की बात करें तो जो कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा वही रणनीति अपनाई जा रही है जो बीएसपी के दौर में, पिछले दौर में चलती रही है। बहुजन समाज को एकजुट होने के लिए, बहुजन समाज को एकजुट बनाने के लिए बहुजन समाज पार्टी अभी तक अपने संघर्ष जारी रखी है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज को बिखेरने में कामयाब होते दिख रहे हैं। इसी तरीके से जैसे कि अब कानपुर की सीसामऊ सीट है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है। यूपी के अंदर 9 सीटों पर भी बहुजन समाज पार्टी मजबूती से लड़ रही है, लेकिन जो कानपुर की सीसामऊ सीट पर जो कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ जीत का परचम लहराने वाली है, इसी दौर में चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही समर्थन कर दिया। यही घटना बहुत गंभीर तरीके से आरोप में घिर चुके हैं चंद्रशेखर आज़ाद।
जब वो बहुजन समाज के हितैषी हैं तो बहुजन समाज पार्टी से क्या नफरत है। बहुजन समाज पार्टी की ओर चंद्रशेखर का जो जुड़ाव था और बहुजन समाज के लोगों को जो उम्मीद थी चंद्रशेखर आज़ाद से वो नहीं दिख रही हैं। चंद्रशेखर का आज़ाद के द्वारा जो बयानबाजी की जाती है वो नए युवाओं को जेल तक पहुंचाने की प्रयास किए जाते हैं। जो बहुजन समाज पार्टी को गिराने की कोशिश की जाती है और इसी तरीके से नए एक्टिव तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद अपनी दिमाग की रणनीति के हिसाब से ही काम कर रहे हैं, जो कि एक पार्टी को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं लेकिन बहुजन समाज को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नए युवाओं को जो जागरूक करना चाहिए और जिस रास्ते पर गुंडागर्दी के या और रास्ते हैं उन पर नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि जो शिक्षा व्यवस्था सब हर तरीके की सिस्टम देखना चाहिए, जो कि बहुजन समाज पार्टी ने पहले अपनी सरकारों में करके दिखाया उसी आधार पर करके दिखाना चाहिए, लेकिन उसके अलट पलट ही हो रहा है। जो कि चंद्रशेखर का आज़ाद के द्वारा ही वो रणनीति बनाई जाती है जो गुंडागर्दी वाली रणनीति है। हर किसी को सोचने पर ब्रेमास कर दिया है और जो कि हर कोई सोचने पर एक मजबूर हो चुका है। और जो कानपुर में शीशा मऊ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जो सपा के लिए समर्थन गया उसके बाद में तो बहुजन समाज के लिए बहुत ज़्यादा और बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। ये एक तरफा यूँ कहे तो बाबा साहब के दौर में भी ऐसा चलता रहा और बीएसपी के दौर में भी एक नया नेता उभर के आ गया। ये दलितों के लिए एक हितैषी नहीं बल्कि दलित समाज या बहुजन समाज को बांटने की एक सोची समझी साजिश है। मैं तो वैसे तो बीएसपी और आज़ाद समाज पार्टी की दोनों की वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मैं ये सोचता था कि बहुजन समाज में जो अलग अलग पार्टी बनेगी तो अलग अलग स्तर पर जनाधार बढ़ेगा, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा सीट निकलेगा, जब एक साथ होकर ये दोनों पार्टियां अपनी सरकार बना सकती हैं। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अलट-फेर दिख रहा है, जो कि दोनों पार्टियां ही आपस में अब लड़ने लगी। बहुजन समाज पार्टी ने तो कभी चंद्रशेखर की कट ऑफ नहीं की, लेकिन चंद्रशेखर ने बहुजन समाज पार्टी की हर राजनीति और रणनीति को बदलने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ पाती है। आज का यही वीडियो था। वैसे तो आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमारे राजनीति तंत्र पर बने रहें। धन्यवाद।